कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अनाबिया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। हॉस्पिटल के एक कमरे में अनाबिया बैठी होती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आती है। वो दीवारों को देखती है और अचानक चिल्लाने लगती है, सब झूठ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नर्स उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने ही डर में खो चुकी होती है। दूसरी तरफ शावेज खामोशी से बैठा होता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। वो खुद से कहता है, मैंने सच को पहचानने में बहुत देर कर दी। उसी वक्त मरियम वहां आती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। शावेज धीमी आवाज में कहता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। शावेज को पहली बार सुकून महसूस होता है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ओवैस अकेले खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, आज दिल हल्का लग रहा है, जैसे एक बोझ उतर गया हो। उसे एहसास होता है कि उसने सही काम किया है। वो मरियम से मिलकर कहता है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मरियम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर नीयत साफ हो तो गलती भी माफ़ हो जाती है। ओवैस के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उधर शावेज की माँ अपना सामान लेकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही होती हैं। वो कहती हैं, अब मुझे सुकून चाहिए, और वो इस घर में नहीं है। वो अपने भाई के घर जाने का फैसला करती हैं। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले नफरत और साजिश थी, अब वहां शांति आने लगती है। कुछ समय बाद शावेज और मरियम एक नए घर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून और उम्मीद नजर आती है। मरियम कहती है, शायद हर दर्द हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। शावेज जवाब देता है, और हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत होता है। दूसरी तरफ अनाबिया अब भी अपने ही ख्यालों में कैद होती है। वो अकेले बैठी हंसती और रोती रहती है। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसके वहम तक सीमित हो चुकी होती है। कहानी एक गहरे सबक के साथ खत्म होती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, आखिरकार खुद उसी में गिर जाते हैं, और जो दिल साफ रखते हैं, उन्हें आखिरकार सुकून और खुशी मिलती है।